हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, मैं किस क्वेश्चन के बारे में इसमें डिस्कस करूंगा। तो चारों प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इन चैप्टर्स में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न हम 5 क्वेश्चन देखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 4 क्वेश्चन, लघु उत्तरीय 3 और विस्तृत उत्तरीय 2। सभी को हम आंसर के साथ समझेंगे, ठीक है। इन दोनों का, बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय का, हम आंसर भी देखेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक देखते रहिए, आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। देखिए, इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी इस प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं। तो देखिए, संभावित क्वेश्चन हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न से। अगर आप इसी तरह सभी चैप्टर का चाहते हैं तो टारगेट है 500 लाइक्स का। अगर ये वीडियो 500 लाइक्स को अचीव करता है तो आपको सभी सब्जेक्ट के इस प्रकार के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है, यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है वो किन में होती है। फर्स्ट है शैवालों में, सेकंड है, ये आपका सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। सेकंड है अनावृत बीजी पौधों में, थर्ड है ब्रायोफाइट्स में और फोर्थ है आवृत बीजी पौधों में। तो जो द्विनिषेचन क्रिया होती है वो आवृत बीजी पौधों में होती है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं, यानी कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। का है रामउदार, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड मैंने लिखा था, लेकिन काखा गाघा करके आता है ऑप्शन, कोई भी आए आपको सही आंसर पता होना चाहिए। का है रामउदार, खा है BN प्रसाद, गा है PN मेहरा और घा है P माहेश्वरी। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं P माहेश्वरी, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, ठीक है, यानी कि आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर जो होता है वो क्या होता है। का है मादा जननांग, खा है नर जननांग और गा है का व खा दोनों और घा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा नर जननांग। आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वो नर जननांग का कार्य करता है, नर जनन अंग का, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए, जो मैंने दिखाया था इसमें बहुविकल्पीय हम 5 देखेंगे, अति लघु उत्तरीय 4, लघु उत्तरीय 3 और विस्तृत उत्तरीय 2 प्रश्न। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय का है कि एक प्रारूपिक आवृत बीजी पराग कोश में पराग लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। यानी कि जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनके पराग कोश में, ठीक है, लघु बीजाणुधानी कितने पाए जाते हैं। तो का ऑप्शन है 1, खा है 2, गा है 3 और घा है 4। तो इसका राइट आंसर होगा घा। 4 जो है आवृत बीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जहाँ पर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, निभाग पाया जाता है कहाँ पर। का है परागकण में, खा है बीजांड में, गा है भ्रूणपोष में और घा है ये सभी। तो जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। और भी जो क्वेश्चन है आप चाहें तो तैयार कर सकते हैं, बट इन 5 को मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम लिखिए, यानी कि किन्हीं 2 ऐसे फल के नाम लिखिए जिसे हम आभासी फल कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर, फर्स्ट आंसर होगा आभासी फल में वो होगा सेब, ठीक है। जो एप्पल होता है वो एक आभासी फल है और सेकंड जो होगा वो आपका होगा स्ट्रॉबेरी, इन्हें हम आभासी फल कहते हैं, ठीक है। तो 2 आभासी फल के नाम क्या क्या हैं, सेब और स्ट्रॉबेरी, याद रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। फलस्वरूप का मतलब बाद, ठीक है। तो यानी कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष का विकास किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, ठीक है। जब वो प्रक्रिया हो जाती है तब भ्रूणपोष का विकास होता है, वो कौन सी प्रक्रिया है। तो उसे हम लोग कहते हैं द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। द्विनिषेचन, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात होता है, ठीक है। तो भ्रूणपोष का विकास आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन क्रिया के पश्चात होता है, यानी कि इसके बाद होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है,
कि जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी कि जौ या गेहूं के अगर 100 दाने हमें बनाने हैं जो बनता है, उसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। जौ या गेहूं के, ठीक है, गेहूं के 100 दाने, ठीक है, 100 दाने बनाने के लिए 125, ठीक है, 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। यानी कि जब 125, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होंगे तो जौ या गेहूं के 100 दाने बनेंगे। ठीक है, समझ में आया। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि यह चित्र बनाना, जैसा कि आपको पता है कि परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। यह एक पूछा जा सकता है कि अपरिपक्व परागकोश 2 होते हैं। ठीक है, एक परिपक्व और एक अपरिपक्व, तो इन दोनों का चित्र बनाने को पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, बुक में। अब देखिए, अब हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों में। लघु उत्तरीय प्रश्न कौन से इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यानी कि आवृत बीजी में नर युग्मोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है, उसका आपको संक्षिप्त वर्णन देना है। ठीक है, सेकेंड देखिए, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी कि द्विनिषेचन क्या होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस प्रक्रिया को आपको चित्र के साथ समझाना है। ठीक है, ये लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, परागण को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो परागण होता है, पॉलिनेशन, वो क्या होता है। तो ये परागण आप लोग जाकर देख सकते हैं, सभी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। द्विनिषेचन, परागण, या आप लघु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, सब कुछ इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जब आप सर्च करेंगे परागण बाई शुभम लेक्चर तो आपको वीडियो मिल जाएगा। लघु बीजाणु जनन बाई शुभम लेक्चर, सब कुछ आप लगाकर नाम पीछे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट हमारा आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर है। इसमें 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है, संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए लघु बीजाणु जनन। यानी कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, या इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टॉपिक सिर्फ लघु बीजाणु जनन ही रहेगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, का आपको वर्णन करना है। जैसे लघु बीजाणु जनन में लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, और गुरु बीजाणु जनन में गुरु बीजाणु बनते हैं जो पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मेल करते हैं, ठीक है, फ्यूजन होता है इनका, निषेचन, तब जो है नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से आप लोग जब समझ गए होंगे कि इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय। तो समझ में आ चुका होगा। ऐसे अगर आप सभी चैप्टर का चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।